दुनिया कहती है थोड़े टाइम के लिए मौज मस्ती कर ले, फिर पता नहीं ये जीवन रहेगा नहीं रहेगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको पता है बाइबल कहती है चौड़ा है वह रास्ता जो विनाश की ओर जाता है और सकरा वह मार्ग जो स्वर्ग की ओर जाता है। अब आपको ये चुनना है कि आपको संसार की मर्जी को पूरा करके आपको विनाश के रास्ते पर जाना है या आपको परमेश्वर की बातों को सुन के आपको आनंद जीवन के रास्ते पर जाना है। ये आपको खुद को फैसला करना पड़ेगा। और यदि आप दुनिया को सुनने लग जाएंगे तो आप लोग दुनिया की मर्जी को पूरा करने लग जाओगे, और अगर आप लोग परमेश्वर की सुनोगे तो आप लोग परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने लग जाओगे। अब ये फैसला आपका है कि आप लोग सबसे ज्यादा किसकी सुनते हो। आपको पता है अगर आप लोग दुनिया की बातों को सुनोगे तो आपका मन संसार में लगा रहेगा, आपका मन उन सब चीजों में लगा रहेगा जिनमें संसार आपको फंसाना चाहता है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोग उस विनाश के रास्ते पर जाओगे। जो खुला है रास्ता वो रास्ता विनाश की ओर जाता है, आप लोग भी उस रास्ते पर चलना शुरू हो जाएंगे। हाँ, संसार के अंदर मौज मस्ती है, इस संसार के अंदर ऐशो आराम है, ये संसार आपको सब कुछ देने का ऑफर देता है, लेकिन आप एक चीज जरूर सोचना कि वो रास्ता किस ओर जा रहा है। उस रास्ते पर चलकर लास्ट में आपको क्या मिलेगा, ये चीज आप एक बार जरूर सोचना, तभी आप लोग संसार की बातों पर मन लगा सकते हो। और अगर आपको ऐसा रास्ता चाहिए जो रास्ता आपको सदा के जीवन को दे सके, जहां आप लोग खुशी और आनंद से रह सके, तो आपको सकरा मार्ग चुनना होगा। और वो सकरा मार्ग होना है परमेश्वर के साथ रहने का मार्ग। हो सकता है आपको संसार में कुछ चीजें त्यागनी पड़ जाए, हो सकता है संसार में आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ जाए, लेकिन आप लोग सब चीजें छोड़ दो, क्योंकि आपको आनंद जीवन मिलने जा रहा है आगे। तो आप लोग आनंद जीवन के लिए ये छोटी सी चीजों पर आप लोग मन मत लगाइए। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको पता है आज बहुत से लोग संसार पर मन लगाकर वो लोग विनाश के रास्ते पर चल रहे हैं, और वो लोग कहां जाएंगे एक दिन, वहां जाएंगे जहां उनको तड़पना और रोना पड़ सकता है। और आइए हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं, रोमियो 12:2 में लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और बाबती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जो लोग इस संसार के सदृश बन जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इस संसार में फंस जाते हैं। उनकी बुद्धि अभी तक नई नहीं हुई है, तभी तो वो लोग संसार में आज फंसे पड़े हैं। हमको इस संसार का सदृश नहीं बनना। अगर हमको इस संसार का सदृश नहीं बनना तो हमारी बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलते जाना चाहिए। आज लोगों के चाल चलन पर आप लोग ध्यान कर सकते हो। लोग अश्लीलता में चलना शुरू हो चुके हैं, लोग ऐशो आराम में चलना शुरू हो चुके हैं। लोगों के चाल चलन पर आप लोग ध्यान दीजिए कि लोगों का चाल चलन आज बिगड़ता जा रहा है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आप लोग संसार के सदृश नहीं बनना चाहते तो आपके पहनावा, आपकी उन सब चीजों पर आपको अलगताई का जीवन जीना पड़ेगा, कि जब लोग आपको देखें तो आपको देखकर हैरान हो जाए कि आप लोग अलगताई के जीवन कैसे जी रहे हो। आपको पता है आज संसार में लोगों की बुद्धि बंद हो चुकी है, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, आज लोगों के चाल चलन पर आप लोग ध्यान कर सकते हो। और आपको पता है आप सोशल मीडिया चेक करके देख लो, आप कोई भी प्लेटफॉर्म चेक करके देख लो सोशल मीडिया, वहां आपको लोगों का चाल चलन ध्यान में आ जाएगा कि लोगों का चाल चलन कैसे बिगड़ता जा रहा है। आपको पता है परमेश्वर ने नूह के टाइम में लोगों को नाश क्यों किया था, क्योंकि लोगों का चाल चलन उस टाइम बिगड़ चुका था। और जब परमेश्वर ने देखा, क्या देखा परमेश्वर ने, सब लोग बिगड़ चुके हैं, और परमेश्वर ने उनको नाश करने का फैसला बनाया, और परमेश्वर ने वहां पर नूह को बचाने का फैसला बनाया। यानी परमेश्वर ने नूह का चाल चलन सही देखा, इसलिए परमेश्वर ने उसको बचाने का फैसला बनाया और उसके परिवार को बचाने का फैसला बनाया। बाकी सब लोगों का परमेश्वर ने चाल चलन बिगड़ा हुआ देखा, इसलिए परमेश्वर ने नाश करने का फैसला बनाया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें संसार का सदस्य नहीं बनना, जैसे नूह नहीं बना और नूह बचाया गया, हमें परमेश्वर के सदस्य बनना है, ताकि जब परमेश्वर इस धरती पर कुछ भी ऐसी चीजें भेजे तो जब हमें और आपको देखे तो परमेश्वर ये देखे कि ये लोग, इनका चाल चलन अभी भी सही है, और हम लोग बचाए जाए। आपको पता है परमेश्वर ने नूह को कहा तू एक जहाज बनाया, और परमेश्वर ने सब चीजें बता दी जैसे नूह को, तो नूह
नूहा ने कुछ भी सवाल परमेश्वर से नहीं किया और नूहा बनाना शुरू कर देता है। वैसे जब परमेश्वर आपको कुछ चीजें कहता है कि बेटा इस रास्ते मत जा, ये काम कर, तो आपको वो काम करना चाहिए। यानी परमेश्वर आपको सही रास्ता दिखाता है और संसार आपको गलत रास्ता दिखाता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, नूहा ने परमेश्वर की बात को सुना और नूहा उस संकट में बच गया। आज मौका आपके और हमारे पास है कि आप लोग किसकी बातों को सुनते हो। क्या आप लोग परमेश्वर की बातों को सुनते हो या आप लोग संसार की बातों को सुनते हो? अगर आप लोग परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं तो आपको संसार की तरह नहीं बनना। आपको संसार की वो सब चीजें छोड़नी पड़ेगी, तभी आप लोग परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं। आप इस संसार में दो चीजें कर सकते हो, या आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सकते हो या आप लोग संसार की मर्जी को पूरा कर सकते हो। और आपको अपने आप को माफ करना चाहिए। आपके अंदर जो भी गंदगी है, जो भी ऐसी चीजें हैं, आपको उन सब चीजों को निकाल कर आपको अपने आप को साफ करना चाहिए, तभी आप लोग परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सकते हो। आज लोग अपने अंदर गंदगियां लेकर फिर रहे हैं और सोचते कि हम लोग परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर लेंगे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आपको पता वो परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो पाप को नहीं देख सकता, और जब आप लोग उसके नजदीक जाते हो तो वो आपको, आपके पापों को, आपकी गंदगियों को सबको साफ करता है, फिर आप लोग परमेश्वर के नजदीक जाते हो। और इफिसियों 4:23 में लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आज लोग नए बनने की जगह पुराने बनते जा रहे हैं, यानी उनका जो पहले का स्वभाव था वो वापस उनके अंदर आ रहा है। मेरे प्यारे मसीह बहनों, हमें अंश अंश करके परमेश्वर में बढ़ना है। हमें अपने चाल चलन पर ध्यान देना है। हमें अपने उन सब चीज़ों पर ध्यान देना है कि जब लोग आपको देखें तो ये ना देखें कि आप लोग संसार की तरह चलने वाले हो। लोग आपको ये देखें कि आप लोग अलगता के जीवन कैसे बिताते हो। यहीं से आप लोग जाने जाओगे कि आप लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां। आज आप लोग कुछ मसीहों को देख लो कि उनके चाल चलन बिगड़ता जा रहा है। वो लोग जैसे संसार चल रहा है, जैसे संसार का पहनावा है, जैसे संसार का चाल चलन, वैसे सेम उनका सब चीजें हो रही है। तो आपके अंदर चेंज कब आ रहा है? आत्मीय स्वभाव में नया बनना है, परमेश्वर की मर्जी पूरी करनी है, ताकि हम परमेश्वर की मर्जी पूरी कर सकें। आपको पता है, जब लोग आपको देखें तो लोग ये ना कहे कि आप लोग भी उन लोगों जैसे हो, बल्कि लोग ये कहने पाए आपको कि आप लोग सबसे अलग हो। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको इस संसार के सदृश नहीं बनना है। आपको क्या करना है? अंश अंश करके नया बनते जाना है, ताकि लोग आपको देखने वाले आप सीखें कि आप लोग ऐसे कैसे रह लेते हो और लोग आपके द्वारा बचाया जाए। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको पता है आज लोग बदलना नहीं चाहते, लोग आज संसार में डूबना चाहते हैं। हमें संसार में नहीं डूबना, बल्कि हमें परमेश्वर में बढ़ते जाना है। और हमें क्या करना है? अपने चाल चलन में दिन प्रतिदिन बदलते जाना है, ताकि हम लोग परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा कर सके। जैसा परमेश्वर कहता है हम लोग वैसे चल सके। और इफिसियों 4:24 में लिखा है, और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। हमको नए बनना है। अब हमें गुस्से को त्यागना है, हमें उन सब चीजों को त्यागना है जो इस संसार की है। अब हमको गुस्से में जवाब नहीं देना, अब हमको प्यार से जवाब देना है, तब हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सकते हैं। क्या करना है? जो इस संसार की चीजें हैं ना, हमें उन सब चीजों को छोड़कर जैसा परमेश्वर चाहता है हमें वैसा बनना चाहिए। तब हम लोग पुराने मनुष्य को तो उतार देंगे और नए मनुष्य को पहन लेंगे जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हमें उस मनुष्य को पहनना है, हमें पुराने मनुष्य को उतारना है और हमें नए को पहनना है। जब आप लोग नए मनुष्य को पहनोगे तो आपके अंदर गुस्सा नहीं आएगा, आपके अंदर वैर विरोध नहीं आएगा, आपके अंदर वो सब चीजें नहीं आएगी जो चीजें संसार की है। आपको पता है यीशु मसीह संसार के नहीं थे, वो कहाँ के थे? वो स्वर्ग के थे। तभी तो जब यीशु मसीह को पकड़ा गया और यीशु मसीह को लोगों ने मारा कूटा और यीशु मसीह ने कोई वहां पर जवाब नहीं दिया, क्योंकि यीशु मसीह संसार के नहीं थे। वो कहाँ के थे? वो स्वर्ग के थे। और यीशु मसीह के पास शांति थी, यीशु मसीह के पास प्यार था। यीशु मसीह जानते थे ये संसार में क्या है, संसार में गुस्सा और विरोध है, और यीशु मसीह वहां पर शांत रहते। जब आप लोग नया मनुष्य पहन लोगे तो आप लोग पुराने की तरह नहीं, बल्कि आप लोग नए की तरह जीने वाले बन जाओगे। जिस मनुष्यता में गुस्सा नहीं होगा, जिस मनुष्यता में संसार की चीजें नहीं होगी, जिस मनुष्यता में परमेश्वर का प्यार और परमेश्वर की सामर्थ होगी, आप लोग ऐसे मनुष्यता को पहन लो।
तभी आप लोग का चाल चलन सुधरेगा, तभी आप लोग परमेश्वर की तरह बनना शुरू हो गए, तभी आप लोग जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे चलना शुरू हो गए। मेरे प्यारे में से बहनों, आज लोग नए मनुष्यों को नहीं पहनते और वो लोग पुराने जीवन जीते हैं, तभी तो आज लोग सांसारिक चीजों में डूबते जा रहे हैं। हमें सांसारिक चीजों में नहीं डूबना, जैसा परमेश्वर कहता है वैसे चलना है। यानी हमें परमेश्वर में और बढ़ना है, हमें परमेश्वर में घटना नहीं है। हमें संसार की बातों पर नहीं चलना, हमें परमेश्वर की बातों पर चलना है, ताकि हम लोग उस विनाश के रास्ते पर ना चलकर हम लोग परमेश्वर के रास्ते पर चल सके और हम लोग उस आनंद जीवन को पा सके। आपको पता है, गलती हर एक इंसान से होती है। आप लोग उन सब चीजों को सोचकर कुछ भी ऐसा मत करो। आपको उन सब चीजों को छोड़ना है और आपको सिद्ध बनकर परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है। सिर्फ आपको ये काम करना है। हो सकता है आपने पिछले दिनों में गुस्सा किया हो सकता है आपने किसी पर क्रोध किया हो। पहले आप लोग परमेश्वर के अनुसार नहीं, आप लोग संसार के अनुसार चलते थे, क्योंकि आप लोग संसार के सदृश थे। लेकिन आज ही आप लोग इस वीडियो से सीखो कि हमें संसार के सदृश नहीं बनना, हमें परमेश्वर के सदृश बनना है। और हमें हमारी बुद्धि के नहीं हो जाने से हमारा चाल चलन बदलते जाना है, जिससे हम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहें। और मेरे प्यारे मसीह भाइयों, हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, हमें संसार की इच्छा को पूरा नहीं करना। अगर आप लोग संसार की इच्छा को पूरा करते हो तो आप लोग उस विनाश के रास्ते पर जाओगे, जहां आपको लास्ट में रोना पड़ सकता है। लेकिन जब आप लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करोगे तो आप लोग आनंद जीवन के रास्ते पर जाओगे, जहां आपको हमेशा का आनंद और खुशी मिल सकती है। तो मेरे प्यारे मसीह भाइयों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला कि हमें परमेश्वर की मर्जी को पूरा कैसे करना चाहिए और कैसे हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सकते हैं। और आपने इस वीडियो के द्वारा क्या सीखा ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो उन मसीह भाई बहन तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।